विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यह वह देश है जहाँ पे आपको हर धर्म के लोग दिख जाएंगे। यहाँ के एक अलग कल्चर है, यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशन वगैरह भी फॉलो किए जाते हैं और इस देश को आज पूरी दुनिया एक ब्राइट स्पॉट की तरह देख रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसी देश की जो इस साल अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हमारा प्यारा देश भारत, जिस देश में जन्म लिए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर जैसे वीर योद्धा और स्वतंत्रता सेना। अब देखिए, आप सभी को तो पता ही है हमारे देश की आजादी की लड़ाई के बारे में, परंतु आज जो है ना, मैं अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे बातों के बारे में जिक्र करूंगा, एक कुछ ऐसे फैक्ट्स लाऊंगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मैं लेके चलता हूँ शुरुआत में राजस्थान की तरफ। राजस्थान के एक छोटे से शहर देशनोके में है करनी माता का मंदिर। अब देखिए, हमारे देश में मंदिरों की तो कोई कमी नहीं है, परंतु ये जो मंदिर है बहुत ही अलग है, क्योंकि इसको कहा जाता है रैट टेम्पल, क्योंकि इस मंदिर में कई सारे आपको चूहे दिख जाएंगे और ये जो चूहे इनको जितने भी भक्त आते हैं इसको काफी ज्यादा पवित्र मानते हैं और इनकी दर्शन भी करते हैं। अब इसके पीछे बहुत ही रोचक सी कहानी है। असल में आज से कई साल पहले करनी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण एक छोटे से तालाब में पानी पीने की कोशिश कर रहे थे और वो डूब गए। अब यह देखकर करनी माता काफी ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने यमराज से ये कहा कि कृपया मेरे पुत्र को वापस से जीवित कर दे, परंतु यमराज ने उनकी नहीं सुनी और इसके बाद करनी माता ने क्रोधित होकर यमराज को यह श्राप दिया कि उनके जो परिवार वाले हैं उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि उनका पुनर्जन्म होगा चूहों के भेष में। तब से लेके आज तक इस मंदिर में कई सारे आपको चूहे दिख जाएंगे। देश विदेश से लोग आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, और अगर आपको इस मंदिर में सफेद चूहा दिख जाता है तो कहा जाता है कि वो स्वयं करनी माता ही है। अब चलते हैं लद्दाख की तरफ। लद्दाख में जो लेह है इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। अब यहाँ के एक पहाड़ों के बारे में मैं जरा जिक्र करता हूँ। अब देखिए, आमतौर पे अगर आप पहाड़ के ऊपर गाड़ी चलाए होंगे या फिर आप गाड़ी में बैठे हुए तो क्या होता है, अगर आपकी जो गाड़ी है वो न्यूट्रल गियर पे नहीं रहेगी और अगर आपकी गाड़ी खड़ी रही पहाड़ पे तो वो नीचे आ सकती है, परंतु यहाँ पे हाल कुछ और है। अगर यहाँ पर आपने अपने गाड़ी के गियर को न्यूट्रल नहीं रखा तो गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगती है ना। बड़ी अजूबे की बात। अब ये जो मैग्नेटिक हिल्स है ये कारगिल हाईवे के ऊपर पड़ता है और इसके पीछे काफी अलग सा विज्ञान है। कहा जाता है कि इस पहाड़ों के ऊपर काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेस है, इसीलिए जो गाड़ियां हैं वो ऊपर की तरफ जाती है ना कि नीचे की तरफ, और इसीलिए कहीं ना कहीं इंडियन एयर फोर्सेस की जो विमान है वह भी इस रूट को पूरे तरीके से अवॉइड करते हैं, वरना कहीं ना कहीं उनके जो डिवाइसेज है उस पर इफेक्ट किया जा सकता है। और अगर लोकल्स की माने तो उनका कहना है कि ये जो ऊपर जो गाड़ियां जाती है वो रास्ता है हेवन की तरफ का। अब ये तो देखिए बहुत ही बड़ा एक अजूबा है हमारे देश का। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप अपने घरों पे ताला लगाते हैं जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, तो आप पूछोगे ये कैसा सवाल है, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र की सिटी से 2 घंटे दूरी से एक छोटा सा गांव आता है, इस गांव के जो लोग हैं अपने घरों के बाहर दरवाजा नहीं लगाए। अब इसके पीछे भी बहुत ही रोचक सी कहानी है। आज से करीब 400 साल पहले एक काला सा पत्थर इस गांव के पास में एक नदी से बहते बहते किनारे पे आ गया। अब इस किनारे पे आके देखकर एक लोकल आदमी ने इस पत्थर को काटने की कोशिश करी, परंतु जैसे ही इस पत्थर पे उसने काटने की कोशिश करी, इस पत्थर में से खून निकलने लग गया। यह देखकर वो लोकल घबरा गया और वो उस पत्थर को वहीं छोड़कर घर चला गया। फिर रात में स्वयं शनिदेव आते हैं उस आदमी के सपने में और ये कहते हैं कि वो जो काला सा पत्थर है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा ही एक मूर्ति है, और शनिदेव ये चाहते थे कि उनको गांव के बीचों बीच एक शेल्टर दिया जाए जहां से वो गांव वालों की रक्षा कर सके। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि गांव में किसी भी दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्वयं गांव वालों की रक्षा करें। और तब से लेकर आज तक यहाँ के लोगों ने यहाँ पर दरवाजे नहीं लगाए। यहाँ पर अगर किसी ने चोरी करने की कोशिश करी तो उसको कोई ना कोई मेंटल इलनेस हो गया, और एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर दरवाजा लगाने की कोशिश करी और उसके अगले ही दिन उसका एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो। यहाँ पर एक यूसीसी बैंक भी है जहाँ के भी कोई दरवाजे वगैरह नहीं है। तो ये थी महाराष्ट्र के इस छोटे से गांव की कहानी। अब देखिए, हम लोग कुछ शहर वगैरह तो घूम लिए, अब थोड़ा ना भारतीय मसालों के ऊपर बात करें। ये जो इंडियन स्पाइसेस है, कहा जाता है कि विश्व का जो स्पाइस बोल है वो भारत ही है, क्योंकि भारत में कई सारे मसाले जो है वो ग्रो होते हैं। भारत के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से आपको
अलग अलग मसाले मिल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखिए सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है केसर। कश्मीर के केसर के बारे में हम सभी ने सुना होगा कितना ज्यादा महंगा होता है। ISO के मुताबिक 109 स्पाइसेस जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसमें से 75 तो खुद भारत ही उत्पाद करता है। जैसे जैसे साल बीत रहे वैसे वैसे हमने देखा है कि भारत का एक्सपोर्ट्स भी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा ग्रो किया है। इसके अलावा देश विदेश के अलग अलग खानों के डिशेज में भी भारतीय मसालों का यूज होता है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो ग्रीक्स है वो लोग जो काली मिर्च को वो लोग ब्लैक गोल्ड कहते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय मसालों की जो पॉपुलैरिटी है वो कब से चली आ रही है। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो क्वालिटी के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हो रहे हैं चीजें। और इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी भारत काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। और अब मसाले वगैरह की बात हो गई है और अब चलते हैं उस शहर की तरफ जिसको कहा जाता है भगवान शिव और माता पार्वती का एक समय पे घर था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बनारस की। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान यहाँ पे अपनी अंतिम सांस लेता है वो मोक्ष पा लेता है। विश्व में काफी पुराने शहरों में से एक है, कई सदियों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। यहाँ पे इस शहर में देखिए कल्चर के अलावा बनारसी साड़ी ये काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ऐसा कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी जैसे दिग्गज लेखक का जो जन्म है इसी शहर में हुआ था। योगा की जो जड़ें हैं वो भी बनारस से है। तो ऐसे कुछ बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग किस्से हैं बनारस के। परंतु एक ऐसी चीज है बनारस के बारे में जिसके बारे में शायद ही आप जानते हैं, वो है 2 मेढकों की शादी। अब आपने इंसानों की शादी तो सुनी होगी, अभी मेढकों की शादी क्या है? असल में बनारस के अश्वमेध घाट में जब भी बारिश का मौसम आता है तब 2 मेढकों की शादी कराई जाती है प्रॉपर रिचुअल्स वगैरह के साथ, ताकि भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न किया जा सके। और उसके बाद इन दोनों मेढकों को वापस से तालाब में छोड़ दिया जाता है। अब देखिए बनारस में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं। सुना है कुल 28 ट्रेनें रुकती हैं यहाँ, लेकिन 64 नहीं रुकती हैं। यानी बनारस में आना तो आसान है, मगर एक बार जो आ गए तो ये बनारस है गुरु, आपको लौटने नहीं देती। इसकी गलियों में, इसके संस्कृति में, इसके पुरातन तत्वों में ये नगरी आपको उलझा कर रखती है। और जो तुम किसी घाट के किनारे अकेले बैठ गए तो वहां से केवल एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, मोक्ष का रास्ता, महाकाल का। तो ये थी बनारस के ऊपर बात, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हमारे देश के काफी ज्यादा कम लोग जानते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करिएगा, अपना पसंदीदा फैक्ट जरूर बताइएगा, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी शेसाबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।